बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये पागल है, ये ऐसे बोल रहे हैं। नए वीडियो के साथ, तो वीडियो में बने रहो प्लीज। मोदी अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या आकर नौजवान चूड़िया पहन के बैठ जाएगा कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। देखो जो आवारा कुत्तों के मालिकों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, लेकिन जब कुत्ते का मालिक ही कुत्ते जैसी हरकत करने लगे तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। माने तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो ये मामला योगी बाबा जैसे नेताओं के हाथों में देना पड़ता है। बात करते हैं ओवैसी के बारे में। ये कह रहा है कि अगर वक्फ पर कानून बना तो हम भारत को 1990 के दशक में ले जाएंगे। तो मुन्ना 90 के दशक में ले जाने के लिए सरकार कांग्रेस की चाहिए, अभी सरकार है बीजेपी की। और मोटा भाई तो वक्त पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। 200 साल 300 साल पुराने मंदिर, लोगों के घर वक्फ की संपत्ति में ट्रांसफर कर दिए, कोई रोकने वाला नहीं है। मगर आप चिंता मत करो, यहां ऐसा नहीं होगा। मोदी जी वक्फ बोर्ड के कानून को उसके अंदर सुधार लेकर आए हैं। मुझे बताओ बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए वक्फ का कानून? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये विरोध कर रहे हैं गाड़ी वाले। पवार साहब कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने। ये हुई ना बात, वक्फ की मनमानी और दानी कांग्रेस का घटिया राजनीति अब नहीं चलेगा। तुम लोग कितनी भी बयानबाजी पे लो, तुम लोग कितने भी स्कैनर पर स्कैन करवाकर वोटिंग करवा लो, लेकिन अब वो सब बकलोली नहीं चलने वाली है। अरे तुम लोगों की सहूलियत के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया था कि जेपीसी में अपने अपनी बात को रखो, लेकिन तुम लोग बात क्या रखे कि सब कुछ खत्म ही कर दो। 45 तो अमेंडमेंट उसने ला दिए, तो बचेगा क्या? जैसा था वैसे ही रहना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। सब टाटा बाय बाय हो चुका है। He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause, right? Number one. He did not allow us to express our views regarding the amendments which we have brought. आपने सुना किस तरीके से सभी संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया है, और जो इसके मेंबर्स थे जेपीसी के विपक्ष के, वो इस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। जेपीसी तो एक डिले करने का बहाना था, असल में इन लोगों को तो आंसू बहाना था। ये अगर ऐसा हुआ तो ये 1990 में ले जाएंगे, लेकिन मुन्ना तुमको पता होना चाहिए कि सरकार भी अब की बार वो सीए एनआरसी के टाइम पर जो बवाल हुआ था उससे सबक लेकर अब की बार तुम लोगों को सीधा 2050 में पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये वीडियो उस समय का है जब सीए एनआरसी लागू हुआ था, जब उसका बिल आया था, तब ये हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर रहे थे, उल्टी पलटी कर रहे थे। लेकिन शायद आप लोग के न्यूज़ उस समय की मिली होगी, मैं भी दिखाया था कि ये तो उल्टी पलटी नहीं कर पाए, लेकिन इनकी बहन सफूरा जरगर बर्गर वो उल्टी पलटी कर दी थी, प्रेग्नेंट हो गई थी। अभी तक उसके अब्बू जान का पता नहीं लग पाया। अब वो जेल में है कि बाहर, ये भी जानकारी मान्य ना है। वैसे इन लोगों को एक और जख्म मिला है इन लोगों की उल्टी पलटी के दौरान, धमकी के दौरान, कि उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को पूरी तरीके से उत्तराखंड में लागू कर दिया है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है
वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। जब से नया साल आया है ना, तब से पिल्लों को, उनके मालिकों को, चमचों को और खासकर दो मुँहे सांपों के लिए तकलीफ बढ़ गई। चाहे वो महाकुंभ का आयोजन हो, चाहे वक्फ बोर्ड की अंतिम यात्रा हो, या फिर अब यूसीसी, ये बेचारे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये लोग आखिर अपना तशरीफ रख कर बैठें किस मुद्दे पर। कुंभ पर बैठें या यूसीसी पर बैठे या वक्फ पर बैठे, कंफ्यूज हैं बेचारे। इसलिए इन्होंने अब की बार अलग अलग बांट लिया है कि तुम इस पर डंडी रोना करो, हम इस पर करते हैं। ऐसा है कि मेजॉरिटी के बेस पर जो चाहें कर ले, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, परंतु ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब उसमें इनको एग्जम्पशन किसी को देना नहीं है। अगर सारे देश के लोग एक तरह से हैं तो सारे देश के साथ यूसीसी लागू करना चाहिए उनको। और यूसीसी लागू करने का मतलब है कि आप जो है शरीयत में इंटरफेरेंस कर रहे हो। हर कानून मानते हैं हम, क्राइम में किसी को 302 है, 307 है, ये जो भी केसेस है सब में है। सिर्फ ऐसी कुछ चीजें जो शरीयत में है, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, अगर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं, मैं समझता हूँ ये हमें जल्दी मंजूर नहीं होगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। मुखालफत, बकवास, डंडी रोना, धमकी, ये सब करो 2025 में इसकी आदत पड़ जाएगी। वैसे ये है समाजवादी पार्टी के अब्बू। मजा आया? ये नहीं पप्पू जी, मजे लेने से पहले पूरा तो सुन लिया करो। समाजवादी पार्टी के मालिक हैं ये, अब्बू आजमी, ऐसा था पूरा। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। वैसे ये बंदा ओवैसी के फुल टक्कर में रहता है और आगे भी निकलना चाहता है, लेकिन नहीं निकल पाता क्योंकि भसड़बाजी में वो थोड़ा आगे निकल जाता है। इसलिए इसने सोचा कि अब की मुद्दा सेम नहीं रखेंगे। वो अगर वक्त पे भौंकेगा तो हम यूसीसी पे, और जो बचेंगे चमचों के बादशाह, और जो पुराना उनका काम है सनातन परिवार, हिंदू आस्था परिवार, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। इतना आसान है ना सनातन पर, हिंदू आस्था को मजाक बनाना, उस पर चोट पहुंचाना, क्योंकि भाई उस पर कोई अतवा फतवा नहीं जारी होता। जो तुम कहना चाहते हो खुलेआम कहो, गाली देते चलो, साथ में हाथ जोड़कर माफी भी मांगते चलो कि नहीं हमारा मकसद ऐसा नहीं था। चलो तुम